उसे अमेज़न जंगल में जाने का बहुत शौक था। अमेज़न जंगल पहुंचने से पहले वो एक पास के इलाके में जाता है। इस इलाके में बहुत सारे पर्यटक कैंपिंग के लिए आते हैं। यहाँ यूसी एक लड़के से मिलता है जिसका नाम मार्क्स है। मार्क्स भी यात्रा करने का शौक रखता था और उनकी यह समान रुचि और बातचीत उन्हें अच्छे दोस्त बना देती है। मार्क्स, यूसी, केविन और नमी अपने अन्य दोस्तों से मिलते हैं जो फोटोग्राफर हैं, और इस सूची में शामिल होने के बाद वह भी जंगल जाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इन तीनों की दोस्ती जल्द ही मजबूत हो जाती है और वह एक शानदार ग्रुप बना लेते हैं। ये लोग यहाँ कुछ दिन कैंपिंग करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। एक दिन जब यूसी अकेले इस शहर में घूम रहा था तो उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। ये हैरान करने वाली बात थी कि वो व्यक्ति यूसी का नाम जानता था। उसने यूसी से पूछा, क्या आप अमेज़न जंगल जाना चाहते हैं? मुझे पता है कि आप वहां जाने के लिए बहुत इच्छुक हैं और मैं आपकी मदद कर सकता हूं। फिर उसने यूसी को एक चौंकाने वाली बात बताई कि जंगल के बीच में एक भारतीय जनजाति रहती है जो जंगल के आदिवासी लोग हैं और उनके बारे में कोई नहीं जानता। यूसी, जो एडवेंचर्स का बहुत शौकीन था, बिना ये सोचे कि केएल इतना दयालु क्यों है और वह अजनबी व्यक्ति उसे कैसे जानता है, उसने केएल के साथ जाने का फैसला किया। और सबसे अहम बात ये कि वह अपने दो दोस्तों के साथ भी जाने के लिए सहमत हो गया। अगले दिन तीनों फिर से काल से मिलने जाते हैं। इस बार काल ने जंगल का एक नक्शा भी लाया था और जंगल का नक्शा दिखाते हुए वह बताता है कि उस स्थान तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लगेंगे जहां आदिवासी लोग रहते हैं। ये लोग जंगल के बीच रहते हैं और पहले वह हवाई जहाज से यात्रा करने वाले थे। वे सभी जरूरी सामान साथ लेते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सुबह जब वे हवाई जहाज से जंगल के पास पहुंचते हैं तो वे दिन भर जंगल में चलते हैं और रात को कैंप में सोने के लिए रुकते हैं। जब वे आधी रात को कैंप में लौटते हैं तो अचानक किसी के जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज मार्क्स की थी, जिसे किसी कीट ने काट लिया था। वह कीट जहरीला नहीं था, इसलिए बिना किसी परेशानी के उन्होंने अपनी यात्रा अगले दिन सुबह फिर से शुरू कर दी। वे पूरे दिन यात्रा करते रहे और शाम को भारी बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ उन्होंने बारिश में भी यात्रा शुरू की थी क्योंकि अगर वे रुकते तो वे बीमार पड़ सकते थे। आखिरकार वे उस जगह पहुँचते हैं जहाँ कुछ लोग रहते थे, लेकिन वे आदिवासी नहीं थे, वे सामान्य लोग थे और वह जगह एक छोटे से गांव जैसी थी। सभी ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया, उन्हें खाना और शरण दी गई। सभी लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे क्योंकि वे पहले से काल को जानते थे। यूसी और उनके दोस्त ये जान पाए कि काल हमेशा यहाँ आता है। अगले दिन उन्होंने आदिवासी लोगों का गांव छोड़ा और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में काल ने एक बंदर का शिकार किया। यहाँ किसी भी जानवर का शिकार करना अवैध था। वे थोड़े घबराए, लेकिन काल हंसी में इस पर प्रतिक्रिया करता है और आगे बढ़ जाता है। वे चलते चलते रात को फिर से एक जगह कैंप करते हैं। अगले दिन उन्हें अपनी यात्रा फिर से शुरू करनी थी। इस बार मार्क्स जब पैरों में दर्द महसूस करने लगा और चलना मुश्किल हो गया तो वह पीछे हटने वाला नहीं था। काल ने उसके जूते उतारे और देखा कि मार्क्स के पैरों पर पूरी तरह से घाव हो गए थे और ठीक होने में लगभग 4 दिन लग सकते थे। काल ने उन्हें सलाह दी कि हम यहाँ 4 दिन के लिए कैंप करें, लेकिन यूसी और उसके अन्य दोस्त जंगल के आदिवासियों को देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। यूसी का एक और दोस्त, जो एक फोटोग्राफर था, अपने जर्नल में इन सारे रोमांचक अनुभवों को लिख रहा था। वह किसी भी हालत में रुकने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया। यूसी ने सलाह दी कि हम एक नाव बनाएं और पानी के रास्ते से यात्रा शुरू करें। ये रास्ता उनके पक्ष में नहीं था क्योंकि नदी का मार्ग बहुत खतरनाक था। यहाँ नदी की धारा बहुत तेज थी, लेकिन जब केविन और यूसी ने ठान लिया तो उन्हें मानना पड़ा। इसके बाद सभी ने मिलकर एक नाव बनाई। उन्होंने अपनी सारी चीजें नाव में रखी और नदी पर अपनी यात्रा शुरू की। इस समय उनके कप्तान काल थे क्योंकि काल ही थे जो इस जंगल में पहले आ चुके थे। थोड़ी देर तक उनकी यात्रा आसान रही, लेकिन फिर नदी की तेज लहरों ने उनका संतुलन बिगाड़ना शुरू कर दिया। इस समय काल ने सोचा कि उन्हें अपनी नाव किनारे लगानी चाहिए, लेकिन केविन का कहना था कि वे पानी की धारा के साथ बहते हुए चलें। शायद उसे यहाँ के खतरों का अंदाजा नहीं था। इस दौरान काल और उसके दोस्तों के बीच बहस हुई, जिसे यूसी के लिए रोकना बहुत मुश्किल था। अंततः यूसी, जो अब काल की बात सुन रहा था, नाव को किनारे ले गया और उन्होंने वहाँ कैंप लगाया। कैंप लगाकर काल ने फैसला किया कि वे रात भर यहीं रुकेंगे और अगले दिन सुबह अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। आगे बढ़ने का उनका कोई इरादा नहीं था और अब उन्होंने तय किया कि वे केवल पैदल यात्रा करेंगे। हालांकि उनके दोस्त इस फैसले से असहमत थे क्योंकि चलने में उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। उन्होंने सोचा कि उन्हें पानी के रास्ते से यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने मार्क्स से सलाह ली। अब मार्क्स के पैरों में सुधार आ चुका था,
तो उसने काल के साथ यात्रा करने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि काल को जंगल में कैसे जीवित रहना है और वो उसकी मदद कर सकता है। उन्होंने 2 समूहों में बंटने का निर्णय लिया। काल ने उन्हें जंगल का नक्शा दिखाया और तय किया कि 3 दिनों बाद वे जंगल के एक विशेष स्थान पर मिलेंगे। अब अगले 3 दिन काल और मार्क्स पैदल यात्रा करेंगे, जबकि यूसी और केविन पानी के रास्ते से यात्रा करेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। पहले तो नदी का रास्ता सामान्य था, लेकिन फिर नदी में एक तूफान आ गया। लहरें इतनी तेज हो गई कि उनके लिए अपनी नाव को संतुलित रखना मुश्किल हो गया। वे पानी के साथ बहने लगे। भगवान का शुक्र है कि नदी में एक बड़ा पत्थर उनके रास्ते में आया और उन्होंने आगे बढ़ने से पहले अपनी नाव को वहां रोका। अब वे अपनी नाव के साथ संघर्ष कर रहे थे। अगर उन्होंने सही समय पर निर्णय नहीं लिया होता तो वे अपनी जान भी गंवा सकते थे। यूसी बहुत डर गया था। वह कोई निर्णय लेने में असमर्थ था। फिर केविन ने उसे कहा, सुनो, मैं कूदकर तट तक तैरता हूँ। तट पर पहुंचकर मैं एक रस्सी फेंकूंगा। तुम उस रस्सी के सहारे मेरे पास आ सकते हो। लेकिन यूसी इसके लिए तैयार नहीं था। तब केविन ने उसे हिम्मत दी और वह साहस के साथ नदी में कूद पड़ा। कड़ी मेहनत और ताकत के बाद वह आखिरकार नदी के किनारे पहुंच गया। तभी किसी ने रस्सी फेंकी और यूसी को बचा लिया। पानी का बहाव अचानक उल्टी दिशा में बहने लगा। पानी के उल्टे बहाव के कारण यूसी फिर से पानी में गिर गया और पानी उसे तेजी से अपने साथ खींचने लगा। केविन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने ऐसा कुछ भी योजना में नहीं किया था। वह अपने दोस्त को एक पल में बचाना चाहता था, लेकिन शायद अब वह कभी यूसी को फिर से नहीं देख पाएगा। उसने जोर से चीखा और यूसी को पुकारा, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। उसे ये भी नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। उसने नदी की ओर देखा और उसका बैग भी उसके साथ बह रहा था। उसने अपने बैग को पकड़ा और उसमें से बाइबल निकाली और उसे पढ़ने लगा। काल ने उसे इस बैग में कुछ गोलियां दी थी। ये जीवन रक्षक दवाइयां थी। इन दवाओं ने उसे शक्ति दी। यूसी ने एक गोली खाई और अब अकेले ही जंगल में अपनी यात्रा शुरू की, यह उम्मीद करते हुए कि वह अपने दोस्त से मिल पाएगा। लंबे समय तक जंगल में भटकने के बाद उसे जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा। फिर उसने काल द्वारा दिया गया नक्शा निकाला और नक्शे से दिशा देखकर फिर से अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने एक फल का पेड़ देखा। वह काफी समय से कुछ नहीं खा पाया था। अंततः उसने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने फल तोड़ने की कोशिश की, वहां बैठा एक सांप उसे डस लिया। शुक्र है, सांप का हमला उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सांप उसके साथ नीचे आ गया और यूसी भी उसके पीछे हो लिया। बिना कोई समय गंवाए उसने एक पत्थर से सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। फिर उसने सांप को खा लिया। इसके बाद उसने रात को आराम करने का सोचा और रात में उसे किसी की आवाज सुनाई दी। यह मार्क्स की आवाज थी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह सच में उसके सामने खड़ा था। वह खुश नहीं था। जैसे ही वो मार्क्स के पास पहुंचने वाला था, मार्क्स वहां से गायब हो गया। लेकिन हमें पता चला कि यह सब उसकी कल्पना थी। वह इतने दिनों से अकेला था और इसलिए वह पागल हो गया था। अब जब वह सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे लगा कि उसके पास कोई जंगली जानवर है। यह उस समय सच था। उसने अपनी दिमागी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और लाइटर जलाकर पीछे से गैस स्प्रे किया, जिससे वह जानवर से बचकर भाग गया और फिर सो गया। सुबह जब वह जागा तो उसके सिर में भयंकर दर्द था और गर्दन में भी दर्द हो रहा था। जब उसने सिर को छुआ तो खून बह रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके सिर में कुछ रेंग रहा है और उसे एहसास हुआ कि उसके सिर में एक कीड़ा है। एक डरावना दृश्य दिखाया गया जहां कीड़ा उसके सिर के अंदर था और वह अपनी पूंछ से उस कीड़े को पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। खैर, अब वो अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। रास्ते में उसे कुछ पक्षियों के अंडे मिले जिन्हें उसने तोड़कर खा लिया। थोड़ी दूर और चलने के बाद उसे वह जगह मिली जहां पहले आदिवासी लोग रहते थे। फिर वो कुछ खतरों से निकलते हुए आगे बढ़ता है। ये कैंपिंग के लिए एक अच्छी जगह थी जहां उसने कुछ समय के लिए आराम किया। वो जंगल से बाहर निकलने के लिए बहुत उत्साहित था। कुछ समय बाद उसने कुछ पदचिन्ह देखे और वह बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि ये शायद मार्क्स के पदचिन्ह होंगे। उसने सोचा कि वह अब अपने दोस्त के बहुत करीब है, लेकिन ऐसा नहीं था। दृश्य बदल जाता है और अब हमें केविन दिखाया जाता है, जो नदी के किनारे आ गया था। गांव वालों ने उसे देखा और उसे बचा लिया। जैसे ही केविन को ठीक किया गया, वह अधिकारियों से मिलने जाता है और यही मदद मांगता है क्योंकि यूसी डूब गया था। अधिकारी भी केविन की बात सुनते हैं और याशी को जंगल में भेजा जाता है ताकि वह उसे बचा सके। यही, जो अभी भी जंगल में था, ने इस जंगल में 14 दिन बिताए थे और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। अचानक उसने ऊपर से विमान की आवाज सुनी। उसमें एक उम्मीद की किरण जगी। उसने लाल कपड़ा लिया और विमान को सिग्नल दे रहा था,
लेकिन ये दुर्भाग्य था कि विमान उसे देख नहीं सका या उसकी आवाज नहीं सुन सका। विमान यहाँ आया और रिपोर्ट दी कि उन्होंने जंगल में यूसी को नहीं पाया। ये सुनकर केविन को गहरा सदमा लगा और उसने अधिकारी से यूसी को बचाने के लिए मदद मांगी। इस समय अधिकारी ने सोचा कि यूसी शायद जंगल में मर चुका होगा, क्योंकि वह 2 हफ्ते से जंगल में खो गया था और यहाँ अगर कोई 5 दिन तक जंगल से बाहर न आए तो यह माना जाता है कि वह मर चुका होगा। लेकिन केविन को अभी भी उम्मीद थी कि उसका दोस्त जीवित है। वो एक गांव वाले से मिलता है जो जंगल के बारे में बहुत अच्छा जानता था और मदद के लिए उसे आग्रह करता है। वो फिर से जंगल में जाकर यूसी की तलाश करता है। यहाँ हम यूसी को जंगल में देखते हैं, जिसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ चुकी है। उसकी शारीरिक स्थिति भी बहुत खराब है। उसके पास आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं बची है। वो वहीं निस्सहाय पड़ा हुआ है। अचानक एक जंगली लड़की उसके पास आती है। उसे देखकर डर लगता है। जंगली लड़की भी उसे देखकर डर जाती है। लेकिन इस समय किसी के साथ होना, खासकर यूसी के लिए, एक बड़ी दुआ थी। उसने जंगली लड़की को समझाया कि कुछ नहीं होगा, आओ मेरे पास रहो। वह जंगली लड़की को अपने पास सुला देता है और जब कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती हैं, तो वह पाता है कि लड़की वहाँ नहीं है और फिर यह खुलासा होता है कि लड़की वास्तव में वहाँ नहीं आई थी। ये सब जो यूसी ने देखा था वह उसकी मानसिक भ्रम का हिस्सा था। इससे उसे अपने दिमाग पर फिर से नियंत्रण मिला और वह एक पेड़ तक पहुँचा जहाँ ढेर सारे कीड़े थे। उसने अपने कपड़े उतारे और पेड़ को पकड़ लिया ताकि कीड़े उस पर चढ़े और उसे काटे, जिससे उसे नदी तक पहुँचने का साहस मिले। उसके विचारों के अनुसार यही हुआ। जल्द ही सभी कीड़े उसके शरीर पर चढ़ गए और जब उन्होंने उसे काटना शुरू किया तो वह कीड़ों को हटाने के लिए नदी की ओर दौड़ पड़ा। आखिरकार कीड़ों को साफ करने के बाद उसने यहाँ एक पत्र लिखा और अपने नाम का निशान बनाया ताकि जब केविन यहाँ उसे ढूंढने आए तो वह जान सके कि वह जीवित है। वह सोच रहा था कि तभी एक कौवा उसके पास से गुजरा। अचानक उसने एक पत्थर उठाया और उसे मारने की कोशिश की ताकि वह उसे खा सके और अपनी भूख शांत कर सके। लेकिन फिर उसने उस कौवे के लिए खेद महसूस किया और जैसे ही उसने उसे देखा, उसने उसे नहीं मारा। अब रात हो चुकी थी। यूसी को यह एहसास हुआ कि वह जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि अब उसके भीतर जीवन नहीं था। उसे और जीने की इच्छा नहीं रही और अभी तक कोई उसे लेने नहीं आया था। उसने सोचा कि वह इस हालत में मर जाएगा। वो सुबह तक सोता रहा। फिर हम यह अच्छा दृश्य देखते हैं कि केविन सच में उसे ढूंढते हुए नदी के किनारे पहुंच गया और उसने यूसी के निशान को देखा। उसे लगा कि यूसी यहीं आसपास होगा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वह कहीं नहीं मिला। फिर केविन को यहाँ से निराश होकर जाना पड़ा। जैसे ही बोट का जनरेटर वापस चलाने के लिए चालू किया गया, उसकी आवाज ने उसे जगाया। याशी ने जोर से केविन को पुकारा, लेकिन उसकी आवाज केविन तक नहीं पहुँच पाई, क्योंकि लहरों की आवाज बहुत तेज थी और बोट की आवाज भी तेज थी। यूसी की आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। उसका दोस्त उसे बचाने आया, लेकिन शायद किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वह सोच रहा था कि केविन ने मुड़कर देखा। वह आखिरी बार जंगल को देखना चाहता था। उसे नहीं पता था कि वह यूसी को देखेगा। उसने तुरंत शोर मचाया और नाव के चालक से नाव वापस मोड़ दी। जैसे ही नाव किनारे से टकराई, केविन दौड़ते हुए यूसी के पास पहुंचा और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। यह एक बहुत ही भावुक दृश्य था। दोनों रो रहे थे। यूसी को ये देखकर हैरानी हुई कि वह अब भी जिंदा था। उसने भगवान का धन्यवाद किया और फिर वह यूसी को अपने गांव ले आया। गांव में सभी लोग यूसी को देखकर हैरान थे। वह व्यक्ति जिसने अमेज़न के जंगल में 2 हफ्ते से ज्यादा जीवित रहकर अपना रास्ता निकाला, वह था यूसी। सभी लोग उसे धन्यवाद दे रहे थे कि वो वहां से बाहर निकला। इसके बाद कहानी के अंत में हमें कार्ल और मार्कस के बारे में बताया जाता है। कार्ल एक अपराधी था और उसने यूसी, केविन और मार्कस को अपनी अपराधी मंशाओं के तहत जोड़ा था। ये सौभाग्य था कि केविन और यूसी ने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन मार्कस, जो कार्ल के साथ था, कभी भी उनके बारे में कोई सुराग नहीं पा सका। फिल्म के अंत में हमें ये पता चलता है कि यह फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित थी।